धन, वैभव, कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। सोशल लाइफ, इन चीज़ों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2024 में आपकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां होंगी जिन समय पर आप इन चीज़ों में अधिकाधिक वृद्धि देखेंगी। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि हम सभी को विदित है कि ये शनिदेव, राहुदेव, गुरुदेव, केतुदेव, ये मेजर ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह पर गोचर करते हैं। अब इनके सामने से, इनके साथ में, इनकी दृष्टियों से या इन पर दृष्टि डालकर जो भी ग्रह गुजरते हैं वो कुछ दोष बनाते हैं, कुछ राजयोग बनाते हैं। तो इस समय पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही ग्रह की और ऐसी ही उसकी महत्वपूर्ण तिथि की। तो इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस सीरीज़ में काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं जिनमें आपको हम कुछ डेट्स के बारे में बताते रहेंगे। अब जिस डेट की हम महत्वपूर्ण तिथि की बात कर रहे हैं, 18 जनवरी से 22 फरवरी आपके शुक्र का गोचर हो रहा है धनु राशि में, यानी आपके व्यय भाव में। तो व्यय भाव में और धनु राशि में शुक्र का गोचर बहुत ही विशिष्टकारी होता है मकर राशि वालों के लिए। तो ये मकर राशि वालों की कुंडली में ज्ञान भाव के और कर्म भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और सबसे ज़्यादा धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा के कारक भी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव जो आपके व्यय भाव से धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर गुरुदेव की राशि बनी हुई है और गुरुदेव बैठे हुए हैं आपके सुख भाव में। अब सुख भाव से बैठकर गुरु अपनी नवम दृष्टि भी यहाँ डाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गुरु के साथ नवम पंचम का संबंध हो रहा है शुक्रदेव का। तो यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी ग्रह का नवम पंचम का संबंध होता है, चाहे वह ग्रह शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव बन जाते हैं, एक दूसरे की ताकत में वृद्धि कर देते हैं, एक दूसरे को बलाबल से परिपूर्ण कर देते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आपकी शुक्र और आपके गुरु की बन रही हैं। एक आध्यात्मिक गुरु हैं, एक भौतिक गुरु है। एक संसार में धन संपन्नता देते हैं, दूसरे क्या करते हैं, आपके जीवन में सत्कर्म, सत्मार्ग की ओर लेकर जाते हैं। दोनों ही ग्रह, देखिए मैंने हमेशा बताया है कि जो आपके लग्जरी वाला धन होता है वह देने के लिए शुक्र कारक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये व्यय भाव में बैठेंगे तो आपका क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके कर्म में वृद्धि होगी, आपको आशातीत सफलता मिलेगी। अगर आप किसी कार्य को करने के लिए या फिर किसी महत्वपूर्ण जॉब को करने के लिए प्रयासरत हैं, तो आपको यह समय बहुत ही इफिशिएंशियल देखने के लिए मिलेगा। ऐसा समय मिलेगा कि जब आपके प्रयास सार्थक परिणाम आपको देते हुए दिखाई देंगे। इस समय पर शुक्रदेव जब यहाँ पर बैठेंगे तो आपके साथ में उनकी वृद्धि होगी, खर्चों की वृद्धि होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी कोई ग्रह यहाँ पर बैठता है तो खर्चे बढ़ाता है, लेकिन क्योंकि ये आपके ज्ञान भाव के और कर्म भाव के स्वामी हैं तो आपके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चों के साथ ही आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आप अगर विदेशों से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं तो ऐसे समय पर आपको बहुत ही ज़्यादा धन लाभ देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे समय में आप जो अपना धन व्यय करेंगे वो अपनी लग्जरी पर करेंगे, अपनी शौक पर करेंगे, अपने बनाव श्रृंगार पर करेंगे, घर को सजाने संवारने में करेंगे। अगर आप महिला हैं तो आप ऑर्नामेंट्स वगैरह खरीदेंगी, आप ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदेंगी जो आज साजो श्रृंगार का सामान। कुछ इस तरीके की आपकी स्थितियां बन रही हैं। ऐसे समय में अगर आप मकर राशि के पेरेंट्स हैं तो आप अपनी संतान के कैरियर या उसकी पढ़ाई पर खत्म करेंगे। ये धन जो जाएगा आपका प्रेम संबंधों पर जाएगा। आपके प्रेम संबंध इस समय पर बहुत प्रगाढ़ होंगे। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप 18 जनवरी से 22 फरवरी के बीच करेंगे।
धन में तो कोई वृद्धि होगी, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप अपना कर्म विदेशों से जुड़कर करते हैं, विदेशों के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपना होम टाउन छोड़कर कहीं बाहर कार्य करने के लिए जाते हैं, वो भी आपके लिए विदेश ही है, क्योंकि आपने पैतृक स्थान छोड़ दिया है। कुछ लोगों की कुंडली में आपने देखा होगा कि विदेशों में ही उनकी समृद्धि के योग होते हैं, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी है। आपके विदेशों में ही समृद्धि के योग हैं, आपको विदेश से जुड़कर ही धन लाभ होगा इस समय में, 18 जनवरी से 22 फरवरी में। तो ये बहुत अच्छा समय है। अगर आप कोई बिजनेस व्यापार वगैरह कर रहे हैं तो इस समय चंद्रदेव भी आपकी धनु राशि से ही गोचर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही शुभ फलकारक होगा। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा एक महीने में अपना पूरा चक्र कंप्लीट करता है। तो यह चक्र जिन जिन राशियों से, जिन जिन ग्रहों के साथ होते हुए गुजरता है, उन उन ग्रहों के साथ, उन उन राशियों के साथ आपको अति विशिष्टकारी फल मिलते हैं। अब जैसा कि ग्रह की अगर स्थिति खराब होगी तो खराब के अनुसार मिलेंगे, अच्छी होगी तो अच्छी के अनुसार मिलेंगे। तो शुक्र, चंद्रदेव भी आपके शुक्र के साथ ही गोचर करने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है आपका, जो आपके जीवन को एकदम से उछाल देने के लिए आया हुआ है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, शुक्र की सीधी दृष्टि कहाँ जाएगी, आपके षष्ठ भाव पर। षष्ठ भाव पर दृष्टि जाने के कारण देखिए, आपका शत्रुओं से इस समय पर आपको सावधान रहना है। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, किंतु आपको इस समय वाद विवाद की स्थिति नहीं बढ़ानी है। हो सके, जितना हो सके उतना इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। आपको इसको अपने जीवन में महत्व नहीं देना है। ऋण वगैरह आपने कोई ले रखा था तो इस समय आपके ऋण की स्थितियां जो हैं समाप्त होंगी। आपको वह ऋण उतारने में यह समय काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि पिछला कुछ समय आपका बहुत ही निराशाजनक रहा है। तो उस समय की भरपाई करने के लिए यह समय आ रहा है। आपको यश, वैभव, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगा। यह समय बहुत ही सुंदर सुयोग समय आया हुआ है। शनिदेव और शुक्रदेव एक दूसरे के परम मित्र हैं और आपकी लग्न के मालिक भी शनिदेव हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शनि की 7.5 का अंतिम वर्ष है, क्योंकि जनवरी 2025 में यह समाप्त हो जाएगी। तो यह समय जो है आपको बहुत ही सुंदर फल देने के लिए, और शनि शुक्र मित्र हैं तो एक दूसरे का भरपूर मदद करेंगे, एक दूसरे पर भरपूर सहयोग करेंगे। अब देखिए, गुरु की नवम दृष्टि भी जा रही है। गुरु के साथ नवम पंचम का संबंध भी हो रहा है। राजयोग निर्माण कर रहे हैं। तो यह राजयोग आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो। जब भी कोई ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का संबंध बनाता है, देखिए, एक आध्यात्मिक गुरु, एक भौतिक गुरु, दोनों ने ही एक दूसरे से नवम पंचम का संबंध बना लिया है। अब जब नवम पंचम का संबंध बनता है तो बेशक ही शत्रु ग्रह ही क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे का भरपूर सहयोग करते हैं, एक दूसरे की भरपूर मदद करते हैं। अब जब यहाँ शुक्र के साथ नवम पंचम गुरु का संबंध हो गया है तो शुक्र की जो ताकत है वो भी आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी। इस समय पर शुक्र पूरे बलाबल के साथ बैठे हुए हैं आपके व्यय भाव में। शुक्र की यह स्थिति आपको बहुत ही लाभकारी समय लेकर आई है। खर्चे बढ़ेंगे, मैंने कहा ना, आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्चे करेंगे। आप अपने धन को अपने घर को रेनोवेट कराने में ख़त्म कर सकते हैं, घर के लिए कोई लग्जरी चीज़ें ले सकते हैं, अपने लिए गाड़ी वगैरह ले सकते हैं। बहुत ही विशिष्टकारी समय है। जीवन में जब भी ऐसे योग बनते हैं तो व्यक्ति को कीर्ति के आसमान पर बिठा देते हैं। व्यक्ति अपने आप को इतना प्रफुल्लित महसूस करता है, इतनी अपनी सफिशिएंटी को बढ़ा हुआ महसूस करता है कि उसका जीवन जो है सार्थक सा दिखाई देने लगता है। तो कुछ इस तरीके की ग्रह स्थितियां बन रही हैं। तो आगे आने वाले वीडियो में भी हम इस तरीके के वीडियोस लेकर आएंगे जिनमें आपको, अब आज वीडियो में हमने 18 जनवरी से 22 फरवरी तक की बात की है। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम 2024 के लिए इसी तरीके के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे कि कब कब आपके लिए राजयोग का समय बन रहा है। तो फ्रेंड्स,
अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।